अब मैं जो फैसला लेके आया उस फैसले पर स्टेज की बुलंदी से लेकर आखिरी सफ तक जितने अफराद मौजूद हैं, चाहे वो मेरे बाईं जानिब हो या मेरी निगाह के सामने हो, वो यकीनन मेरे फैसले की तायीद करेंगे। इसलिए कि ऐसी शख्सियत को मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ कि अगर इस वक्त उन्हें इस महफिल में न शरीक किया जाए तो ये यकीनन हम लोगों की कोताही होगी। इसलिए कि वो ज़ात ऐसी है जो बड़ी बेबाकी के साथ किसी भी मैदान में गुफ्तगू करने की सलाहियत रखती है। मैं मिसरों का इंतखाब कर रहा हूँ, आप मेरा साथ देंगे कि तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, हम आज हुर्रे जिगरदार बन के बोलेंगे। लखनऊ वाले जरा सा देखिए, माहौल में आइए तो देखिए बहुत अच्छा इंतखाब किया है। आप भी कहिएगा कि अर्शी वास्ते तुमने सही किया, यकीनन कहिएगा। तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, हम आज हुर्रे जिगरदार बन के बोलेंगे, हमारे जख्मों से बहते ये खून के कतरे हमारी माओ का किरदार बन के बोलेंगे। अल्लाह जाने के 4 लोगों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभा दिया। हमारे माओ का किरदार बन के बोलेंगे, हमारे जख्मों से बहते ये खून के कतरे हमारी माओ का किरदार बन के बोलेंगे। ये मुफ्तियों को बता दो कि वक्त रोजे जज़ा अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। ये मुफ्तियों को बता दो कि वक्त रोजे जज़ा अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। तो अज़ाए शह में जो मसरूफ हैं उन्हें मत छेड़, बिगड़ गए तो ये मुख्तार बन के बोलेंगे। अज़ाए शह में जो मसरूफ हैं उन्हें मत छेड़, बिगड़ गए तो ये मुख्तार बन के बोलेंगे। मैंने इन मिसरों को क्यों पढ़ा है? सिर्फ इसलिए पढ़ा है, इन मिसरों का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया है, खेल का मैदान, आजादारी का माहौल, मनक़बत का माहौल, महफिलों की सरगर्मियाँ या सियासत के नशे व फराज, इन तमाम चीज़ों से जो शख्स वाकिफ है उसे मोहतरम जनाब मोहसिन रजा साहब कहा जाता है। यकीनन वो इस महफिल में मुसलसल मैंने गौर किया है, जितने दिनों से मैं आ रहा हूँ, अगर वो स्टेज पे नहीं रहे तो सफ़े सामीन में रहे और शुरू से रहे आखिर तक बैठे रहे। दादो तहसीन से भी नवाजा, शुअरा को दूसरों को नवाजने का नतीजा ये हुआ कि परवरदिगार ने उन्हें नवाज दिया। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह डायस की बुलंदी पर है ना। मैं उनकी खिदमत में गुजारिशगुजार हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और बारगाह सैयदुल शुहदा में खिराज अकीदत पेश करें। इसके अलावा मैं कुछ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिनीन हजरात को सलाम अलैकुम। अर्शी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छी महफिल चल रही थी और मौला की मदाह हो रही थी, सारे दीवाने छलक रहे थे और खूब महसूस हो रहे थे। बीच में उन्होंने वक्फा डाल दिया, बहरहाल सवाब में शामिल कर दिया। आप सबको नुज़ूले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और आसिफ साहब अभी बड़े अच्छे अशार सुना रहे थे, अजहर साहब ने भी बड़े अच्छे अशार सुनाए। और इस महफिल में अर्शी साहब ने एक बात सही कही कि मैं शुरू से आ रहा हूं, क्योंकि मैं इस हुसैनी एकेडमी का मेंबर भी हूं। ये शरफ मुझे ज़ीशान साहब ने और मौलाना यासूब अब्बास साहब ने दिया है। उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे
उस मेंबरशिप से अभी तक बर्खास्त नहीं किया, तो मैं बना हुआ हूँ और इस सवाब में मैं शामिल हो जाता हूँ, चाहे खम्सों में आकर या महफिल में आकर। बहरहाल यहाँ पर महफिल एक ऐसे मेरे आका की है कि मेरा भी दिल चाहता है, सियासी बात अलग होती है, वहां पर तरह तरह की बातें होती हैं, वहां पर आप कोई बात पर यकीन करते हैं, कोई बात पर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी बात होगी सब पर यकीन करते हैं। नारा हैदरी। देखिए हमारी बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। आज एक चीज पर मैं बात करना चाह रहा था, अब्बास भाई ने वजाहत कर दी थी कि शायद ये कुर्सियां अगर न पड़ी होती तो ये मोमिनीन और करीब होते तो और अच्छे से दाद होती, और एक एक्सपेरिमेंट के तहत निशान साहब ने किया था। बहरहाल और जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कभी मौला की बारगाह में नहीं किए जाते हैं, वहाँ एक सही रहा जाता है। चलिए ऐसा नहीं करिएगा। बहरहाल मैं इस खुशी के मौके पर आप सबकी दुआओं को समेटते हुए और शहजादी से इसका अज्र लेने के लिए, क्योंकि हम पैदा ही इसीलिए किए गए हैं, उनकी दुआ है। हम विरासतन मुसलमान नहीं हैं, हम ज़हरा की दुआ से बने हुए मोमिनीन हैं। क्या कहने आज़ादार। तो इसलिए एक ऐसे दिन आज हम आपके बीच में कि इमाम हुसैन की आमद पर परवरदिगार ने तमाम ज़हरा के दुआ से भेजे गए यहाँ पर तमाम हमारे मोमिनीन और मोमिनात जितनी भी बैठी हैं, उनको एक मैसेज भी दिया कि देखो हुसैन वो हैं कि इनको दुनिया में भेजकर मैं अपना खताकार सजा याफ्ता फरिश्ता बख्शवा रहा हूँ, और समझ लो इनकी अजमत क्या है। क्या कहने, क्या बात है, क्या कहने। इमाम हुसैन की अजमत, मैं चाहता हूँ पीछे तक के लोग जुड़े रहें कि इमाम हुसैन की अजमत है क्या। इमाम हुसैन को समझना चाहिए करबला की अजमत है क्या। जैसा आसिफ साहब ने बड़े अच्छे अशार भी पढ़े, और अभी मुझे लगता है काफी शोरा यहाँ पर बैठे हैं, और सभी शोराओं को मैं वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके अशारों को सुनता भी हूँ, सवाब भी देता हूँ, और आपके हक में दुआ भी करता हूँ शहजादी से, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है। चाहे शहरोज कानपुरी हो, चाहे जफर साहब हो, जितने भी हमारे शायर हैं हिंदुस्तान में अहले बैत से वाबस्ता और अहले बैत में शायरी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके अशार यूट्यूब पर मिल जाते हैं। तो जब जी चाहता है तो मैं रात में उनको सुनता रहता हूँ। तो बहरहाल हम सब उस बारगाह में हैं कि जो भी मुरादें हमको मिलती हैं यहीं से मिलती हैं। हम भी यहीं से इसी फर्श अज़ा से ले गए और फिर आपके बीच में आ गए। कहां तक पहुंचा दें उसके पास कोई उसका पैमाना नहीं। हमारी मांग छोटी होती है, अता बड़ी है। हम मांगते छोटा सा है, वो दे क्या देते हैं आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल दो चार मिसरे भी सुनाऊंगा, क्योंकि सवाब भी लेना है, महफिल में शिरकत भी करना है। लेकिन मैं हुसैन इब्न अली के बारे में जरूर आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब एक आपकी आमद पर जिब्रील एक सिलसिलेवार मुबारक का सिलसिला लेकर फरिश्तों का चले, तो फित्रुल सजा पाए हुए थे। आपने पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो, क्या कयामत आ गई? क्योंकि मैंने सुना है कि फरिश्तों का नुज़ूल जब हो जमीन पर तो समझो कयामत आ गई। कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता, हुसैन की आमद हुई है, हुजूर की खिदमत में अल्लाह का मुबारकबाद देने जा रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। बीबी फातिमा के यहाँ हुसैन की आमद है, तो अल्लाह ने मुबारकबाद भेजी है। तो अल्लाह की मुबारकबाद लेकर फरिश्ते आ रहे थे,
और मेरा फरिश्ता हो या मेरा नबी हो वही करता है जो अल्लाह कहता है, इसके सिवा कुछ नहीं करता। ये कुरान कहता है, ये अल्लाह कहता है। तो जब फितरुस ने कहा कि भाई मुझे भी ले चलो, मैं भी मुबारकबाद दे सकता हूँ, तो जिब्रील ने फौरन वहां पर कहा कि आइए मेरे साथ आइए। तो जिब्रील ने कह कैसे दिया, एक अल्लाह का सजा याफ्ता फरिश्ता बाहर है और उसने अगर ये बात की ख्वाहिश की, चूंकि उसने हुसैन की मुबारकबाद देने की ख्वाहिश की थी, अल्लाह का हुक्म हुआ कि जिब्रील से ले लो। और जब बारगाहे सरवरे कायनात में आया तो कहा क्या मुझे इजाजत है और मुझे भी बालों पर मिल जाए या रसूलुल्लाह, आपको मुबारक हो हुसैन की आमद, लेकिन हमें भी बालों पर मिल जाए, हम भी जिब्रील की तरह वापस उड़ जाएं। कहा जाओ हुसैन से मस हो जाओ। तो हुसैन से मस होने के लिए धीरे धीरे गहवारे की तरफ चला। तो हुसैन तो नहीं मिले, लेकिन एक ताजिए की शक्ल में गहवारे से टच होता गया। ताजिए की शक्ल में गहवारे से टच होता गया, बालों पर मिलते गए और इमाम हुसैन की मदह करता हुआ अल्लाह की बारगाह में वापस चला गया। तो क्या आपका बख्शा हुआ कोई आदमी अगर आपके घर आ जाए तो आप नाराज हो जाएंगे? लेकिन फितरुस को अल्लाह ने निकाला था, लेकिन हुसैन ने बख्श दिया तो वापस अल्लाह ने अपने यहाँ ले लिया। तो ये है हुसैन, ये अज़मत हुसैन है, ये हमें समझना होगा। और एक बात और इस मौके पर मैं जरूर अपने कौम के नौजवान और तमाम मोमिनीन मोमिनात से कहना चाहता हूँ कि अक्सर और बेशतर देखने को मिलता है हम छोटी छोटी सी बात पर तकरार कर जाते हैं आपस में। घर में एक दीवार है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मजलिस में आते हैं, जिस तरह से आप यहाँ हमें सुन रहे हैं, मुझे पता है कि अगर महफिल ना हो, हम यहाँ हो, तो आप कतई नहीं सुनेंगे। ये नाम हुसैन पर आप मुझे सुन रहे हैं, क्या बात है? ये बिल्कुल हकीकत है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है कि आप नाम हुसैन पर सुन रहे हैं। लेकिन हम हुसैन का ही वास्ता आप सबको देना चाहते हैं। मेरा बचपना गुजरा है इन्हीं अदा खानों में। मैंने बहुत महफिलें और मजलिसें की हैं और अंजुमन में नौहे पढ़े। मैं भी इसी सब चीजों से पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ। हमारे अंजुमन के साहिब सर्वे सर्वा साजिद भाई बैठे हैं, इनकी आवाज मेरे कान में आई, तब भी ये ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है, मौला इनको ऐसे ही रखेगा। तो बहरहाल आप सबसे इस मौला के रोजे में और आज उनके मुबारक दिन पर हमें गुजारिश करना चाहते हैं। उसके बाद हम माइक पर खुद भी सुनना चाहते हैं। अच्छे शोरा बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं उनको सुनूं। लेकिन आप सबसे अल्लाह का हवाला देकर, पंजतन का हवाला देकर, कि हम अक्सर सुनते हैं कि जब आपके आपसी इख्तिलाफात हम लोगों में हो जाते हैं, घर में या बाहर दोस्तों में, तो फिर आपको अगर मौला की भी कसम दी जाए, दरगाह भी ले जाया जाए, माँ की कसम भी दी जाए, तो फिर आप अपनी अना के सामने सबको छोड़ देते हैं। और यहाँ आकर इमाम हुसैन के अच्छे अच्छे अशार पर दाद भी देते हैं, और अगर गम की तारीख है तो खूब रोते भी हैं। ये तभी सही होगा जब हम सब मिलकर उनके बताए रास्तों पर भी चलने की कोशिश करें। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम अपने यहाँ पिछले 10-15 सालों में जो हम देख रहे हैं वो अच्छी चीज नहीं। इसी हुसैन का वास्ता हम सबको अपने आप को हुसैनी बताना होगा और प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, खाली बताने से नहीं चलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कई ऐसी चीजें आई हैं जिनको लेकर बड़ा अफसोस होता है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर हम जन्नत की बात करते हैं, हम बख्शे हुए हैं, हम मोहब्बत अहले बैत में मरेंगे, हम बख्शे हुए जाएंगे। तो भाई यहाँ की चीज को यहीं छोड़ दो, मोहब्बत अहले बैत ले लो, वही सबसे बड़ी दौलत। इसलिए इतनी सी वजाहत मैंने की थी कि हम जब बाहर हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो फिर हम ना हुसैन की सुनते हैं, ना आले मोहम्मद की बात सुनते हैं, ना अपने घर वालों की बात सुनते हैं, सब बातों को किनारे कर देते हैं। सच्चा हुसैनी वही है कि करबला को भी याद करे, हुसैन के मकसद को भी याद करे। अगर हुसैन का मकसद नहीं है आपके दिल और दिमाग में, तो फिर आप
खुद फैसला कीजिएगा कि फिर हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये दर्स वो है जहां हर चीज आपको करबला में बता दी गई कि क्या कुर्बानी है, क्या सैक्रिफाइस है। हम बकरे को काट देते हैं, उसको कुर्बानी कह देते हैं। हमने भी कुर्बानी को किनारे कर दिया, हम बकरे की कुर्बानी पर लाके कुर्बानी को मिला देते हैं। सोचिएगा कभी गौर से कि वो ज़िबिया है ये कुर्बानी। कुर्बानी हम देते हैं, हमारे ईमान ने कुर्बानी दी, हम ज़िबिया करते हैं उसको भी कुर्बानी। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग आपस में इस पर भी गौर किया करें। दुनिया हासिल करने के लिए हम एक दूसरे के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर लेते हैं, लेकिन अगर आखिरत हासिल करनी है और दुनिया भी हासिल करनी है तो आले मोहम्मद के बारे में हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। बगैर इसके आपको कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता है कि हम वक्ती फायदे के लिए, क्योंकि आज मैं हुकूमत में वजीर हूँ, वजीर वहां हूं ना, यहाँ नहीं, यहाँ फकीर हूं। वहां वजीर हूं, यहाँ फकीर हूं, और हम वो वजीर नहीं। हम जानते हैं कि वजीर का काम क्या होता है। वजीर का काम होता है बादशाहों की नौकरी करना। हमारे सामने आप बादशाह और बादशाह के दरबार में हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, वहां खिदमत के लिए भेजा गया। हमें पूरी तरीके से कंप्लीट पता है कि वहां कोई परमानेंट जगह नहीं, लेकिन आपकी दुआओं से, मोहब्बत से, मौला के करम से आपके ही भाई को भेज दिया गया है। हमें वहां पर आप सब लोगों की दुआओं से भेजा गया है, हमें इज्जत मिल जाती है, अच्छा लगता है। इसके सिवा वहां कुछ और नहीं, और हम वैसे ही हैं, हमेशा वैसे ही रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये मुकद्दर है, ये मुकद्दम भी है, ये हमारा मुकद्दर भी। वो कोई परमानेंट चीज नहीं, ये तो परमानेंट है, यहाँ से आखिरत तक। क्या कहने, जब हम कब्र में भी लेटेंगे तब भी यही आलिम दीन कहेंगे, हिला के बता दो इसको कि तेरा इमाम कौन, तेरा कौन। वहाँ कोई ये नहीं बताएगा कि वो कौन और वो कौन, खाली 75 और 12 इमाम बताए जाएंगे। तो क्यों ना हम इनके दामन से वाबस्ता रहें। उन्हीं के दामन से अगर वाबस्ता रहेंगे तो दुनिया भी और आखिरत दोनों सुकून से कट जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो बातें हमारे जाकिरीन पढ़ते हैं, तमाम शोरा लाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अशार इशारा कर जाते हैं, लेकिन हम समझने में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, क्योंकि मकसद इमाम हुसैन का क्या था वो समझना होगा। इसीलिए जोश मलिहाबादी ने कहा कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसका मतलब है हुसैन हर कौम के लिए हैं, खाली हमारे ही लिए नहीं, क्योंकि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और फिर इनकलाब की बात आती है, तमाम नारे मैंने सुने, लेकिन लखनऊ के शायर माहिर साहब के 4 मिसरे आपके हवाले करते हुए मैं शरीक होना चाहता हूं, क्योंकि ये महफिल है, यहाँ पर हर आदमी अपने अपने अशार से नजराने अकीदत पेश कर रहा है मौला की बारगाह में कि आमद है हम शबी है रिसालत माप की। ये माहिर साहब के 4 मिसरे मुझे याद आ गए कि आमद है हम शबी है रिसालत माप की, और शर्माई जा रही है नजर आफ्ताब की। आमद है सुभान अल्लाह, सुभान हम शबी है रिसालत माप की, और शर्माई जा रही है नजर आफ्ताब की, और डाली हुसैन ऐसी बिना इनकलाब की, हर दौर के यजीद की मट्टी खराब की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। डाली हुसैन ऐसी बिना इनकलाब की, हर दौर के यजीद की मट्टी खराब की। और 4 मिसरे उनके बाबा के हवाले से जो मेरे बहुत पसंदीदा हैं, और ये माइक ने कुछ मेरी आवाज भी खींच ली है, पता नहीं, क्योंकि वो तरन्नुम में ही अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत पसंदीदा हैं, उनको भी समाप्त कर लें, फिर माइक में अर्शी साहब के हवाले करता हूं। आप सबकी दुआएं लेकर मैं भी शोरा को सुनना चाहता हूं, बहुत वक्त आपका ले लिया, तहत नहीं सुना देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है माइक गला पकड़ लेगा कि
कोशिश कर देते हैं। आज जो है सलवातों में बड़ी कमी है, और सलवात या तो आवाज धीमी है, तो अगर सब लोग बावाज़े बुलंद एक बार सलवात भेज दें तो मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा और हम हैदरी सनाए मुर्तज़ा है, और मैं हूँ सनाए मुर्तज़ा है, और मैं हूँ बस यही एक मशगला है, और मैं हूँ बस यही एक मशगला है, और मैं हूँ। आसिफ साहब देखेंगे, आपने एक मिसरा पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता, और मौला अली और जमानत कैसे जन्नत की है, और मुझे लगता है सभी लोग बड़ा इसको महसूस करेंगे। और कब्र में क्या होता है कि यही एक मशगला है, और मैं हूँ फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी आदमी तक फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ शेरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, और मैं हूँ वाह 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 वाह। यहाँ शेरे खुदा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। और मैं हूँ सनाए मुर्तज़ा है, और मैं हूँ। देखिए, आप सबने सुना और मुझे दुआएं भी दें, और मैं एक चीज की और वजाहत कर दूं, क्योंकि अभी बीच में, क्योंकि ये ऐसा शहर है गंगा जमनी तहजीब का, यहाँ पर छाऊलाल का इमाम बाड़ा भी है, और आसिफ वाजिद अली शाह की माँ का बनवाया हुआ हनुमान मंदिर भी है। तो इसलिए अगर मंदिर में भी चला जाए अखलाक के तहत किसी को दिल खुश करने के लिए, और वो 13 रजब की मुबारकबाद देने हमारे घर आ जाए, तो ये बुरी बात नहीं होती। ये हुसैन के ही दर से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता, इसलिए परेशान मत हुआ कीजिए। अकीदा आपका मजबूत है, उससे कोई नहीं जीत सकता। नारे हैदरी।